मिडिल ईस्ट में इस वक्त अमेरिका और ईरान पहले से ही भिड़े हुए हैं, लेकिन इस बीच सीरिया में इजराइल के एक ताजा एयर स्ट्राइक ने पूरे मिडिल ईस्ट में एक नई टेंशन पैदा कर दी है। और खबर सिर्फ सीरिया और इजराइल की नहीं है, इस बार सीधे सीधे तुर्की का नाम भी इसमें जुड़ गया। इस्लामिक नाटो के जरिए नहीं, बल्कि इन दोनों के तनाव के जरिए। रिपोर्ट्स ये कह रही हैं कि इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद के प्रमुख रोमन गॉफमैन ने 14 अगस्त को सीरिया के विदेश मंत्री असद अल शेबानी से फोन पर बात की थी। बातचीत का एक बड़ा मुद्दा था सीरिया में तुर्की की बढ़ती सैन्य मौजूदगी, और इसके कुछ ही दिन बाद इजराइल ने सीरिया के अबू अल दुहूर एयरबेस पर हवाई हमला कर दिया। अब सवाल है कि इजराइल को सीरिया में तुर्की की मौजूदगी से इतनी परेशानी क्यों है? क्या इजराइल को डर है कि सीरिया में तुर्की का सैन्य बेस बनने वाला है? और क्या इजराइल और तुर्की के लड़ाकू विमान आमने सामने आने की नौबत तक पहुंच चुके थे? आगे क्या ये दोनों भिड़ सकते हैं दोनों देश? क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के सीरिया मामलों के विशेष दूत टॉम बैरक ने चेतावनी दी है कि हालात में गलतफहमी होती तो मामला सीधे तुर्की और इजराइल के सैन्य टकराव तक जा सकता था। इसलिए दोनों देशों को, इजराइल को, तुर्की को संयम बरतना होगा। देखिए, इजराइल और सीरिया के बीच आमतौर पर रिश्ते बेहद खराब रहे हैं, लेकिन इस बार जो फोन कॉल सामने आए हैं वो इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये मोसाद प्रमुख और सीरियाई विदेश मंत्री के बीच उच्च स्तर की बातचीत थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक बातचीत में इजराइल की सबसे बड़ी चिंता थी सीरिया में तुर्की की सैन्य भूमिका। इजराइल की आशंका थी कि भाई तुर्की सीरिया में अपने सैनिकों, हथियारों और ड्रोन क्षमताओं की मौजूदगी बढ़ा सकता है, और यही बात इजराइल के लिए लाल रेखा बनती जा रही है, लक्ष्मण रेखा बनती जा रही है, रेड लाइन बन रही है। यानी बम गिराने से पहले फोन पर चेतावनी दी गई और बातचीत का रास्ता भी आजमाया जा रहा था, सुधर जाओ, मान जाओ। लेकिन इसके कुछ दिन बाद अबू अल दुहूर एयरबेस पर हमला हो गया। सवाल, इजराइल ने सीरिया के एयरबेस पर हमला क्यों किया? यह है 18 अगस्त को इजराइल ने सीरिया के उत्तर पश्चिम में स्थित अबू अल दुहूर एयरबेस को निशाना बनाया। रिपोर्ट्स के मुताबिक इजरायली विमानों ने एयरबेस पर कई हमले किए और रनवे और कुछ सैन्य ढांचे को नुकसान पहुंचा दिया। शुरुआती रिपोर्टों में किसी मौत की पुष्टि नहीं हुई है। इजराइल का कहना था कि उसे चिंता थी कि इस एयरबेस पर तुर्की की सैन्य तैनाती हो सकती है। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि इजराइल ने तुर्की और सीरिया को पहले ही चेतावनी दी थी कि दक्षिण की ओर तुर्की की सैन्य तैनाती इजराइल की सुरक्षा के लिए खतरा मानी जाएगी। लेकिन यहां खबर का दूसरा पक्ष भी है। सीरिया ने कहा कि वहां तुर्की का कोई स्थायी सैन्य बेस बनाने की योजना नहीं थी। सीरियाई विदेश मंत्री असद अल शेबानी के मुताबिक एयरबेस को सीरियाई एयरफोर्स के इस्तेमाल के लिए दोबारा तैयार किया जा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? यानी इजराइल ये कह रहा है कि तुर्की की सैन्य मौजूदगी उसके लिए खतरा है इजराइल के लिए, और सीरिया कह रहा है कि नहीं, यहां तुर्की का स्थायी सैन्य बेस नहीं बनने जा रहा, तुर्की दखल नहीं दे रहा है। लेकिन सवाल तो यह भी है कि तुर्की आखिर सीरिया में कर क्या रहा है? यही इस पूरी खबर का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है, यह समझना जरूरी है। तुर्की सीरिया में नई सरकार के साथ अपने संबंध मजबूत कर रहा है। बशर अल असद के शासन के खत्म होने के बाद सीरिया में नया राजनीतिक समीकरण बना है और तुर्की राष्ट्रपति रेचेप तैयब अर्दोगान की सरकार नई सीरियाई सत्ता के साथ सैन्य और राजनीतिक सहयोग लगातार बढ़ा रही है। तुर्की जो है वो ट्रेनिंग दे रहा है और रक्षा सहयोग के जरिए सीरियाई सेना को मजबूत करने में अपनी भूमिका निभाना चाहता है, और यही इजराइल को परेशान कर रहा है। क्यों? क्योंकि इजराइल नहीं चाहता कि सीरिया उसके आसपास किसी दूसरी बड़ी क्षेत्रीय सैन्य शक्ति का मजबूत ठिकाना बन जाए। वर्चस्व इजराइल का ही रहे, यही चाहता है इजराइल, खासकर ऐसी शक्ति जिसका इजराइल के साथ रिश्ता पहले से तनावपूर्ण है, और तुर्की और इजराइल के संबंध पहले से ही तनावपूर्ण है। अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर, क्या इजराइल और तुर्की पहले से दुश्मन हैं? जी हाँ, इतना सीधा जवाब नहीं दिया जा सकता है इसका। दोनों देश कभी करीबी रणनीतिक साझेदार भी रहे हैं, यह भी जानना जरूरी है। लेकिन पिछले सालों में रिश्ते दोनों देशों के बीच लगातार खराब हुए हैं। सबसे बड़ा कारण है फिलिस्तीन और गाजा का मुद्दा। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान इजराइल की गाजा नीति के बेहद मुखर आलोचक रहे हैं। वहीं इजराइल तुर्की के हमास के प्रति रवैये और क्षेत्र में उसके बढ़ते प्रभाव को सुरक्षा के नजरिए से देखता है। अब इसके साथ सीरिया का नया मोर्चा भी जुड़ गया है। यानी पहले विवाद था गजा का, हमास का, अब इसमें जुड़ गया है सीरिया। और अगर सीरिया में तुर्की की सैन्य मौजूदगी बढ़ती है तो दोनों देशों के बीच सीधी रणनीतिक प्रतिस्पर्धा और तेज हो सकती है, टकराव और तेज हो सकती है, बढ़ने की आशंका है। इसके अलावा हाल फिलहाल का घटनाक्रम भी दोनों देशों के लिए कहा जा रहा है कि आमने सामने लाया है। साल 2024 में बशर अल असद सरकार के पतन के बाद से तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान सीरिया की नई सरकार, जैसा हमने पहले बताया, अहमद अल शरा शासन के सबसे बड़े मददगार और गॉडफादर बन चुके हैं।
तुर्की सीरियाई सेना को अपने ड्रोन्स, हथियार और सैन्य ट्रेनिंग दे रहा है। इजराइल के सीरिया उसका पड़ोसी है। इजराइल को यह डर लग रहा है कि भाई अगर तुर्की सीरिया में एयरबेस और मिसाइल डिफेंस सिस्टम तैनात कर देता है तो तुर्की का सैन्य घेरा सीधे इजराइल के सिर पर आ जाएगा। फिर इस फ्रंट पर मुकाबला करना पड़ेगा। और तुर्की जिस तरह से ऑटोमन साम्राज्य की तर्ज पर मिडिल ईस्ट के नक्शे को नया आकार देना चाहता है, इससे इजराइल बेहद आक्रामक हो गया है। यहां एक बात समझनी जरूरी है कि सीरिया का उत्तर पश्चिमी इलाका तुर्की की सीमा के बेहद करीब है। अबू अल दुहूर इदलीब क्षेत्र में है और रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण इलाके में स्थित है। रिपोर्ट्स के मुताबिक जिस एयरबेस को निशाना बनाया गया वहां तुर्की प्रतिनिधिमंडल के दौरे की बात भी सामने आई थी। इसके बाद इजराइल का हमला हुआ, यानी इजराइल की नजर सिर्फ एक एयरबेस पर नहीं है, वो ये देख रहा है कि सीरिया में तुर्की का सैन्य फुटप्रिंट कितना बढ़ रहा है, कितनी आमद हो रही है उनकी सैन्य दखलंदाजी की। और अगर ये फुटप्रिंट तुर्की का बढ़ता है सीरिया में, आगे चलकर इजराइल के लिए नई सुरक्षा चुनौती पैदा हो सकती है। खबर तो ये तक है कि इजराइल और तुर्की के लड़ाकू विमान आमने सामने आ सकते थे। हाँ बिल्कुल, और यही वो बात है जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींचा है इस खबर को लेकर। अमेरिकी विशेष दूत और तुर्की में अमेरिकी राजदूत टॉम बैरक ने बताया है कि इस हमले में गलतफहमी या संवाद की कमी के कारण हालात सीधे तुर्की इजराइल सैन्य टकराव की तरफ जा सकते थे। इसीलिए अमेरिका अब तीनों देशों इजराइल, तुर्की और सीरिया के बीच एक डीकॉन्फ्लिक्शन यानी सैन्य टकराव रोकने वाले संचार व्यवस्था बनाने की कोशिश कर रहा है। सीधी भाषा में समझें तो अगर इजराइल का विमान और तुर्की का विमान एक ही इलाके में ऑपरेशन कर रहे हो और दोनों को सामने वाले की गतिविधि की पूरी जानकारी ना हो तो एक छोटी सी चूक, छोटी सी गलती बहुत बड़े युद्ध में बदल सकती है। एर्दोगान खुद को मुस्लिम वर्ल्ड का सबसे बड़ा मसीहा साबित करना चाहते हैं, इस्लामिक नाटो में भी शामिल हो गए हैं। गजा युद्ध के बाद से एर्दोगान लगातार इजराइल के खिलाफ बेहद भड़काऊ बयानबाजी करते रहे हैं। अमेरिका से भी करीबी हो रही है, तुर्की की F-35 खरीद रहे हैं। तुर्की न केवल इजराइल विरोधी गुट का हिस्सा है बल्कि वो भारत के खिलाफ भी लगातार पाकिस्तान का खुलकर साथ देता आया है। कश्मीर का मुद्दा हो, पाकिस्तान को एडवांस बेरख्तार ड्रोन्स की सप्लाई हो, ऑपरेशन सिंदूर में मदद करने वाली बात हो, हाल ही में पाकिस्तान और सऊदी अरब के साथ तुर्की के रक्षा गठजोड़ की खबरों ने भी इजराइल को सतर्क किया है। इजराइल इस सुन्नी मिलिट्री ब्लॉक को अपने अस्तित्व के लिए खतरा मान रहा है, इसलिए सीरिया पर वो अपनी किलेबंदी और भी मजबूत करना चाह रहा है। अब आगे इस पूरे मसले पर तीन संभावनाएं सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि फुल स्टॉप तो आता दिखाई नहीं दे रहा। पहली संभावना यह है कि तनाव बढ़े लेकिन युद्ध ना। इजराइल सीरिया में तुर्की की सैन्य गतिविधियों पर अपनी नजर बनाए रख सकता है और जरूरत पड़ने पर चेतावनी दे सकता है कि भाई सुधर जाओ। दूसरी संभावना क्या है? दूसरी है कि भाई अमेरिका बीच में आकर दोनों को पीछे खींचे कि हटो, अपने अपने काम में लोगो, यहाँ पंगा मत लो, पहले मैं ही ईरान से निपट लूं। अमेरिका पहले ही कम्युनिकेशन मैकेनिज्म बनाने की कोशिश कर रहा है। और तीसरी और सबसे खतरनाक संभावना, सीरिया में किसी घटना से, छोटी सी घटना से इजराइल और तुर्की सीधे टकरा जाएं, ये भी संभव है। अगर कभी दोनों देशों के लड़ाकू विमान आमने सामने आ गए तो मामला बेहद तेजी से बिगड़ सकता है। इसीलिए अमेरिका की चिंता सिर्फ सीरिया तक सीमित नहीं है, यानी कुल मिलाकर मिडिल ईस्ट का एक नया मोर्चा खुलता हुआ दिखाई दे रहा है। एक तरफ इजराइल, दूसरी तरफ सीरिया में बैठा तुर्की, और इधर बीच में सैंडविच बना हुआ सीरिया। अब देखना ही होगा कि अमेरिका की कूटनीति इस टकराव को रोक पाती है या नहीं। आपको क्या लगता है? सीरिया में तुर्की की बढ़ती मौजूदगी से इजराइल और तुर्की के बीच सीधी भिड़ंत का खतरा कितना बड़ा है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। नमस्कार।